नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार, तिथि से श्री मापनोती, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि नंदा तिथि है जो कि शुक्र देव के अनुसार फल देती है। पाक कर्म इसका क्या है? शुक्र। भोग्य कर्म क्या है? गुरु। गुरु और शुक्र मनुष्य है, प्लैनेट है, ह्यूमन प्लैनेट्स है। तो इस तिथि में युद्ध की संभावनाएं, योद्धा होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स का जीवन होता है ह्यूमंस में। दो ह्यूमंस कभी भी कॉन्फ्लिक्ट के बिना नहीं रह पाते, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स की तिथि है। ऐसे लोग वॉरियर होते हैं, ऐसी तिथि में जन्मे लोग योद्धा होते हैं और जीवन में युद्ध द्वारा ही, संघर्ष द्वारा ही सफलता प्राप्त करते हैं। जब षष्ठी तिथि होती है तो मेष और सिंह राशि दग्ध होती है, और दग्ध राशि में कोई वक्री ग्रह हो तो विपरीत राजयोग देता है। केतु है सिंह राशि में, तो केतु की वजह से ये तिथि शुभ हो गई। वाराताईश्वरधनम वार है मंगलवार। मंगलवार के दिन यदि कोई प्लैनेट अश्विनी में हो, उत्तरा भाद्रपद में हो, कृतिका में हो, अनुराधा में हो, आश्लेषा में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, जो कि आज किसी भी में भी नहीं है। बल्कि मंगलवार को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उत्पात योग धनिष्ठा से बनता है, मृत्यु योग सद्भिषा से और पूर्वा भाद्रपद से काण योग। धनिष्ठा में राहु है, इसलिए राहु की वजह से आज अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के दिन कोई भी झूठ बोलने वाला कार्य, आउट ऑफ बॉक्स, स्टेटस को वाले कार्य कीजिए। कोई भी नया कार्य करने का दिन आज के दिन नहीं है। नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। देखिए, रेवती बहुत ही शुभ नक्षत्र है। पुषाण देवता है पुष्टि। रेवती में कोई भी नक्षत्र होगा तो वो वेल्थ प्रदान करता है। देखिए, रेवती 27वें नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र है, तो ये कहा जा सकता है कि एक साइकिल खत्म होने के बाद हमारी आत्मा रेवती नक्षत्र के द्वारा ही आखिरी में मोक्ष प्राप्त करती है। तो रेवती नक्षत्र के दिन कोई भी किया हुआ दान 100 गुना असर पड़ता है। यदि रेवती नक्षत्र में कोई दान करे इस संकल्प के साथ कि हमारे पितरों को मिले, जहाँ भी हैं वो कपड़े दीजिए, ताकि जहाँ हैं वो कपड़े पहने आराम से और सोएं, तो वही आपको पुण्य के रूप में मिलेगा। रेवती के दिन नए कपड़ों का दान, ये शनिदेव हैं तो पुराने कपड़ों का दान भी, ये अत्यधिक लाभकारी होगा। जब रेवती नक्षत्र होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल भी एक्टिवेट होता है। तो मृगशिरा में मंगल हैं, उत्तरा फाल्गुनी में शुक्र हैं और मूल भी एक्टिवेट होता है। तो शुक्र और मंगल आज एक्टिवेटेड हैं। और षष्ठी तिथि पे मेष और सिंह राशि दग्ध हो रही है। अग्नि तत्व का प्रभाव अत्यधिक है। अग्नि तत्व के वार के ही दिन योग अच्छा बन रहा है, क्योंकि षष्ठी अगर मंगलवार को हो तो अमृत योग बनाती है। आज के दिन किया हुआ कार्य सदा के लिए सिद्ध हो जाता है। और रेवती नक्षत्र मंगलवार को सिद्ध योग बनाता है, अकम्प्लिशमेंट। कोई भी चीज़ करेंगे उसकी आपको मास्टरी हो जाएगी बाद में। और अश्विनी नक्षत्र रात में लगेगा, मंगलवार को अश्विनी सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। तो तिथि और नक्षत्र के अनुसार ये अच्छा योग आज के दिन बन रहा है। योगात रोग निवारणम योग है धृति योग। धृति योग पुष्य नक्षत्र में होता है, जिसमें सूर्य और गुरु दोनों ही हैं, इसलिए बहुत ही अत्यधिक शुभ प्रभाव है आज के दिन। आकाशीय कृपा की बहुत कृपा है आज ईश्वर की। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर करण, तत्पश्चात वनिज करण। गुरु और शुक्र, तिथि में भी गुरु और शुक्र और करण में भी गुरु और शुक्र। आज के दिन इंटरैक्टिव कार्य करिए। आप लोगों से इंटरैक्ट करने वाले जो भी कार्य हो सकते हैं उन कार्यों को करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। घात, वेद, लत्ता आप जोड़ रहे होंगे। चंद्रमा रेवती में है तो छठा नक्षत्र इनका मृगशिरा पे लगता है, मंगल पे है, तो आपके पराक्रम पे आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपका मन ना करे। अगर ऐसे कार्य करने का मौका मिले जिसमें आपका मन ना करे तो जरूर करिएगा। उस लत्ता को सहने की कोशिश कीजिएगा, मगर रूटीन के कार्य कीजिए, लकीर से हट के नहीं। गुरु चांडाल योग के बारे में मुझसे किसी ने कहा था बोलूँ मैं, तो गुरु चांडाल योग, गुरु ग्रहों के देवता हैं और राहु को आउट ऑफ बॉक्स एक राक्षस प्लैनेट कहा गया है। गुरु राहु का योग जब होता है, ऐसे लोग जीवन में छोटे घर में पैदा होकर बहुत बड़े बनते हैं। खराब योग इस सेंस में है कि इनके जीवन में अक्सर चेंजेस बहुत होते रहते हैं, जीवन में अपसाइड डाउन बहुत होता है। अब इसमें से यदि गुरु स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा होता है और आदमी पीक पे प्राप्त करता है, सीधे सीधे जाता है बिना किसी वेरिएशन के। और राहु अगर स्ट्रांग होते हैं तो जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। एक बता दूं, जिसकी कुंडली में भी गुरु राहु आपको साथ दिखे, आप समझ लीजिए वो अपने ही किसी दादा परदादा का पुनर्जन्म है, वो इसी कुल में वापस आया है, ये बात निश्चित है। गुरु राहु के केस में ऐसे लोग अपने परिवार से बहुत जुड़े होते हैं, उनको परिवार से बहुत लगाव होता है और अपने परिवार के लिए वो करते भी बहुत हैं, उनको परिवार के लिए करने के मौके भी बहुत मिलते हैं। बस इसमें यह है कि गुरु को स्ट्रांग रखिएगा। गुरु को स्ट्रांग रखना मतलब धर्म मार्ग पे रहना, धर्म मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। अन्यथा अगर राहु स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपको जीवन में अत्यधिक बदलाव होंगे, बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी आपकी,
जिससे आप परेशान हो सकते हैं। वैसे भी गोचर में राहु के ऊपर से जब गुरु जाते हैं तो नए जीवन की शुरुआत होती है। अभी गुरु कर्क राशि में है, जिसके इसके राहु कर्क में होंगे या राहु मीन में हो या राहु वृश्चिक में हो, उनके जीवन में देखिएगा नया परिवर्तन शुरू हो जाएगा, कुछ न कुछ नई शुरुआत हो जाएगी। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार का दिन है, गुड़ खाकर निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।